जय श्री राम। मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। श्री राम नवमी की शोभा यात्रा जिसका इंतजार पूरे भिलाई को वर्ष भर रहता है, इस वर्ष भी हर वर्ष की भांति धूमधाम से निकली। श्री राम जन्मोत्सव समिति का ये 40वां वर्ष और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा भिलाई उमड़ आया है। 10 प्रखंड, 2 उप प्रखंड और 1100 से अधिक मंदिरों से ध्वज निकले। पूरा आकाश भगवा में दिखाई दे रहा था। मात्र एक मंदिर और एक ध्वज से 40 वर्ष पूर्व शुरू हुई ये शोभा यात्रा आज मध्य भारत का एक भव्य आयोजन है, जहां पर एक युवा ध्वज अपने हाथ में लेके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। शाम से ही विभिन्न टोलियां अपने हाथ में ध्वज लेकर मंदिरों से पूजन के पश्चात नंगे पैर मुख्य कार्यक्रम सेक्टर 1 की ओर बढ़ती है। नाचते गाते युवा जब हाथ में भगवा ध्वज थामते हैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहीं ना कहीं यह हिंदुत्व के जागरण की एक अनूठी प्रथा सी बन गई है। शोभा यात्रा का समापन सेक्टर 1 के मुख्य प्रांगण में हुआ, जहां पर मंचीय कार्यक्रम हुए। आइए देखते हैं इस पूरे कार्यक्रम की एक झलक। कैसे उत्साह के साथ निकली शोभा यात्राएं और कैसा रहा मंचीय कार्यक्रम।
ये थी फर्स्ट लाइट एंड साउंड की आप देख सकते हैं जिस स्क्रीन में देख रहे हैं ये सबसे बड़ा ध्वज है। लगभग 82 फुट का ये ध्वज और अब पहुंच रही है ये शोभा यात्रा। आप सोच सकते हैं कि पैदल ये जब शोभा यात्रा चलती है तो कितना कठिन होता होगा इस प्रकार के ध्वज को लेकर चलना और पैदल इस आदमी तक पहुंचना। आपको अपना काम करना होता है, सुनी के विचार को मानो या ना मानो, इस समिति के काशी विश्वनाथ बाकी है और आगे यही होना है। इस देश के अंदर वो भी हमको करना होगा, वो संकल्प भूलना नहीं है। ध्यान रखिएगा, गौ माता की रक्षा का हम संकल्प लेके चल रहे हैं। हम सनातन हिंदू राष्ट्र की स्थापना का संकल्प लेके चल रहे हैं। ये संकल्प हमारा अधूरा नहीं रहेगा और जब तक ये संकल्प अधूरा रहे हैं हमारा कार्य भी पूरा नहीं है। इसलिए हमारा अभियान चलता रहेगा। बस एकजुट रहे, एक साथ एकत्रित रहे। ये कार्यक्रम एकत्रित 500 साल तक संघर्ष चला। 1528 को बाबर के सेनापति फिर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि में मस्जिद की स्थापना की, मंदिर को तोड़ के। राम जन्म समिति के संयोजक हमारे साथ में है। हर बार की तरह एक भव्य शोभा यात्रा और वक्ताओं का मन से जो श्री रामनवमी के ऊपर में और इस आयोजन में कहा गया बहुत विशेष था। क्या कहेंगे आप? अच्छा है, 40वां वर्ष बहुत सबके सहयोग से अच्छे से 40 साल तक ये कार्यक्रम हुआ और इसकी निरंतरता बनाए रखने में भिलाई वासियों का जो सहयोग है और हमारे राम भक्तों का वह अधिकारी है, सब साधुवाद के पात्र। 40 साल से प्रकाश पांडे जी के नेतृत्व में राम जन्मोत्सव समिति उनके सभी साथियों के अथक प्रयास से ये आयोजन होते आ रहे हैं। मैं कई वर्षों से आ रहा हूँ। निश्चित रूप से इसकी भव्यता बढ़ते जा रही है। लगभग 100 से ज्यादा मंदिरों से पवित्र स्थलों से यात्रा शुरू होती है और एक समूह में यहाँ पर इस आयोजन के साथ समापन होता है। मैं इस राम जन्मोत्सव समिति के साथियों को बधाई देता हूँ, लेकिन सभी श्रद्धालु जनों को, सभी जन को राम जन्मोत्सव की बहुत सारी बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। पिछले साल में प्रवेश पूरा दुर्ग के भिलाई के सभी लोगों का शानदार इस रामनवमी के अंदर जुलूस में शामिल होना, युवा से लेकर बुजुर्ग तक सनातन में जो जागृति आई है, तो इस देश में भिलाई दुर्ग में जागृति आई है, धर्म के प्रति जो आस्था मजबूत हुआ है, ये भगवान राम का ही आशीर्वाद है। राम जन्मभूमि का ही 500 साल का संघर्ष इतिहास रहा है और भगवान का आशीर्वाद हम सबको मिलता रहे। भगवान की कृपा से सत्य सुख शांति और समृद्धि में आगे बढ़े, यही सब प्रभु से प्रार्थना करते हुए और आप सबका जिन्होंने आयोजन में यहाँ मंत्रित किया, हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक अद्वितीय और अद्भुत कार्यक्रम हुआ। बहुत सारी शोभा यात्राएं, 1150 से ज्यादा ध्वज मंदिरों से निकल के आए हैं। अब कार्यक्रम का समापन हुआ। यहाँ पर मंच पर उपस्थित वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, खासकर हिमांशु द्विवेदी जी ने, रमन सिंह जी ने जो बातें सारी कही हैं श्री राम जी को लेकर और इस प्रकार के रामनवमी के आयोजन के लिए, ये सबको सुनना चाहिए। अगर आपने इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए तो हमारे कार्यक्रम के माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, पर हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस प्रकार के कार्यक्रम में हर बार आप शामिल हो।